हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और बेटा आज हम फर्स्ट क्लास करने वाले हैं आपके सीजीएल टीयर 2 के लिए। ये एक हमारी तरफ से आपके लिए फ्री क्वांट बैच रहेगा। और बेटा एक चीज और बड़ी अच्छी सी आपके लिए हम लेकर आए हैं कि आप लोगों को हमारी तरफ से अब जो आपका सीजीएल 2 है इसे पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। हमारी जो टीम है टीचर्स की, उसमें हम पूरी तरीके से आपको जितने भी इसके सिलेबस के पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, उन पे आपको इंडिविजुअल क्लासेस जो हैं वो टीचर्स से करवाने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है बेटा। और आज जो हम क्लास फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं जो कि आपको आगे कम से कम 3 से 4 टॉपिक्स में हेल्पफुल होगा। इसीलिए हम सबसे पहले परसेंटेज कर रहे हैं और फिर हम इसी के साथ आगे जब और क्लासेस और नए टॉपिक करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉफिट लॉस से, डिस्काउंट और आपका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है CISI, उसमें से लेना शुरू करेंगे। बट सबसे पहले हम परसेंटेज की क्लास लेने वाले हैं और परसेंटेज की क्लास में हम प्रॉपरली ये देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है, उन क्वेश्चंस को जो कि टीयर 2 में आपके अभी तक आ चुके हैं। बेटा फॉर्मेट जो है क्लास का वही रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो खुद प्रोडक्ट करे गए हैं उसी लेवल के जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, या फिर उनसे अच्छे क्वेश्चंस, और बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपके किस तरह से रहेंगे, वो रहेंगे बेटा आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी जो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पूरा कंपाइलेशन है हमारे पास इस तरीके से। तो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल ए अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% फेल्ड। चलिए ठीक है, कुछ बच्चे अपीयर हुए एग्जामिनेशन में और उनमें से 30% जो है फेल हो गए। अच्छा, देख उसके बाद क्या होता है, 150 मोर स्टूडेंट्स। अच्छा, 150% और थोड़े और ज्यादा स्टूडेंट जो हैं, किससे ज्यादा? स्कूल ए से। ध्यान रहे, स्कूल ए से 150% ज्यादा है, उसका 150% नहीं है। ध्यान रखना, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि स्कूल ए से 150% ज्यादा है तो आप क्या करोगे, मान लो अगर स्कूल ए में कितने स्टूडेंट हैं, अगर हम लेके चले कि हमारे पास स्कूल ए के अंदर जो स्टूडेंट है, यहां पे मैं लिखता हूं ए के अंदर स्टूडेंट है 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि बी के अंदर स्टूडेंट्स होंगे वो इससे 150% ज्यादा होंगे। कहने का मतलब 100 तो ए में पहले से ही थे और 100 का 150% कितना हो गया, 150 ही रहेगा। यानी कि बी में 250 स्टूडेंट्स जो हैं वो कहलाएंगे। ठीक है, ये मतलब है 150% ज्यादा होने का। अगर ये कहा होता कि बी स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो ए के 150% है, तो मैं इसी का 150% निकाल देता, जो कि सिर्फ 150 के पास ही पहुंचता। ठीक है, बस इतना ही रहता, क्योंकि 100 ये हो जाते और 50 इसका और बढ़ जाता तो बन जाता इसका 150%। बट ये हमारा केस नहीं, पहली बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि स्कूल बी में से 150% ज्यादा स्टूडेंट जो है वो अपीयर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तीसरी बात ये बोली गई कि 80% ऑफ टोटल स्टूडेंट, ठीक है, जो सारे के सारे स्टूडेंट अपीयर हुए थे ए और बी से, उसका 80% जो है वो क्या हुए, वो 80% क्या हो गए, वो पास हो गए। तो ये बताओ आप कि स्कूल बी से कितने बच्चे फेल हुए थे। ठीक है, ये हमारी कहानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए में 100 है, बी में 250 है। ठीक है, ए के अंदर जो पास होने वाले बच्चे हैं वो है 70, क्योंकि 30% फेल हो गए थे। और इस, ठीक है, ये आपके पास वाले हो गए, ये आपके फेल वाले हो गए। अच्छा, सॉरी। अच्छा, अब क्या है, उसने साथ में ये कहा कि अगर ए और बी के बच्चों को एक साथ मिला दिया जाए, ये देखिए, ए और बी को जो एक साथ मिला दिया जाए तो कितने बच्चे बन जाएंगे भाई, ए में और बी में मिलाकर सारे बच्चे हो जाते हैं 350। इसका 80% पास हो गए तो फेल कितने हो गए, 20% फेल हो गए। तो 350 का 20% कितना हो जाएगा, 10% 35 हो गया, 20% 70 हो गया, 70 बच्चे फेल हो गए। ए और बी के मिलाकर 70 बच्चे फेल हो गए। अच्छा, लेकिन ए में से 30 बच्चे फेल हुए थे, तो बी में से कितने बच्चे फेल हो गए होंगे,
40। ठीक है, बी में से कितने बच्चे फेल हो गए होंगे? 40 बच्चे फेल हो गए होंगे। तो अपना आंसर यहां से जो है वो हो जाएगा सी। ठीक है, यहां से आंसर क्या हो जाएगा? यहां से आंसर हो जाएगा सी। चलिए, 40 बच्चे हमने जो है बी स्कूल से भी फेल करवा दिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या आ रहा है देखो। अब इस तरह के मैंने सवाल थोड़े से 4 या 5 रखे हैं इसके अंदर, जहां पे हम इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पिछली बार ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लेना है। ये कहता है कि राम जो है वो X% अपनी इनकम का सेव कर लेता है। देखो, जैसी बात इनकम की आती है तो भाई 3 बातें रख लो, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। 3 बातें पहले से रख लो, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अगर ऐसा मुझे पहले से ही पता है, मैंने माना कि जो इनकम है वो 100 है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट 100 पर चलने वाला है, परसेंट 100 होती है, हमारा कॉन्सेप्ट 100 पे ही चलने वाला है, सब कुछ इसके हिसाब से ही करने वाले हैं। ठीक है, आगे सुनिए। तो इनकम कितनी है? इनकम है हमारे पास में 100, उसमें से उसने एक्स सेव कर लिया, तो हमने यहाँ पे X% सेव करवा दिया। तो खर्चा कितना हुआ? 100 माइनस एक्स। सही बात है, यहां तक की बात। पहले सेंटेंस हमने इतनी निकाल तो ली है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि अगर उनकी जो इनकम है वो 26% बढ़ जाती है, उसकी आय को 26% बढ़ा दो तो 126 हो जाएगी। अगर आय को बढ़ाया 26% तो वो कितनी हो गई? 126 हो गई। और ऐसा करने से एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है। अब यहां पर ध्यान देना है, अब यहां पर ध्यान देना है। देखो भाई, पहले एक्सपेंडिचर 100 माइनस एक्स था, अब नया एक्सपेंडिचर जो है वो इसी में 20% इंक्रीज हो गया है। यानी कि प्रॉपरली करके दिखाऊं तो 20% ऑफ 100 माइनस एक्स, यही कहा जाएगा। अब इसको फटाफट से कर देते हैं। कैसे कर देते हैं भाई? ये जो है ये 0.2 है। ठीक है, ये क्या है? ये 0.2 है। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, आपको मिला 20, और इधर किया तो 0.2x। सब मिला के देखा जाए तो मेरे पास में 120 माइनस 1.2x है। तो ये है मेरे पास 120 माइनस 1.2x नया एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब ये बताओ। अच्छा, एक और चीज रखी है, सेविंग जो है वो 50% बढ़ जाती है। अगर सेविंग पहले x थी, इसका 50% इंक्रीज करना है, इसमें हाफ ऑफ x ऐड कर दो, तो सेविंग कितनी हो गई? 3x/2। ये हमारी नई सेविंग आ गई। अब जो कहानी है वो हमेशा ये बोलेगी कि आपका जो इनकम होगा, ठीक है, वो हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होगा। कहने का मतलब 126 जो होगा वो हमेशा 120 माइनस 1.2, ये क्या हो गई? सॉरी, एक मिनट रुको जरा, इधर 1.2 और ये क्या हो गया यहां से? सेविंग। सेविंग का क्या करें? ऐड कर दें। देखो, मैं इसको लिख रहा हूं 1.5। ठीक है, डेसिमल में है तो उसी में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 120 वहां शिफ्ट किया, 6 आ गया, आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करा, 0.3 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। खत्म बात। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है पार्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इतना ध्यान रख लीजिए कि जो इनकम होता है उसमें क्या करते हो? एक्सपेंडिचर लेते हो, एक्सपेंडिचर के साथ में सेविंग लेते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो इंक्रीज डिक्रीज के लिए बात कही गई है वो इंक्रीज डिक्रीज की बात कर लीजिए, और ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये आप जानते ही हो। खर्चा करना भी आता है और एक्सपेंडिचर करने भी आते हैं, और वो सिर्फ कब हो सकता है? जब इनकम होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? फिर से मंथली सैलरी पे ही आ गया, बट थोड़ा सा अलग है। पुराने सवाल नहीं है, एग्जाम में आए थे। ठीक है, चलिए, ये शायद क्वेश्चन आपका 22 में ही पूछा गया था, सही है ना। इन्होंने कहा कि भाई 2 लोग हैं ए और बी। ठीक है, 2 पर्सन्स हैं ए एंड बी, और दोनों की जो सैलरी है वो सेम है। दोनों की जो सैलरी है वो क्या है? वो सेम है। अच्छा, अब क्या होता है, ए, बी और सी डोनेट करते हैं 10, 8 और 9% ऑफ देयर सैलरी कहीं किसी ट्रस्ट में। ठीक है, और लेकिन अभी यहां तक हमारे कुछ खास मिला नहीं है। असली इंफॉर्मेशन इसके बाद आने वाली है, और वो ये है कि ए और बी की जो डोनेशन रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 400 है। अच्छा, ओके, देखो भाई, ए और बी की सैलरी जो थी वो इक्वल थी। ए और बी की सैलरी थी वो इक्वल थी, और
जितना ए ने, मान लो ऐसा कर लेते हैं, ए की सैलरी को भी 100 ले लेते हैं और बी की सैलरी को भी 100 ले लेते हैं। सही है भाई, सेम है ना, तो 100 ले लेते हैं। अच्छा, अब ए ने 10% डोनेट किया तो भाई इसने 10 रुपए डोनेट किए, और बी ने 8% डोनेट किया तो इसने 8 रुपए डोनेट किए। दोनों के डोनेशन का डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, मेरे साथ चलना, दोनों के डोनेशन का डिफरेंस कितना है? 2। अच्छा, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 400। इसका मतलब ये होता है कि जो 2 है वो 400 के बराबर है। ठीक है, तो एक 200 के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100% कितना हो गया? 100% हो गया 20,000। जानते हो आपको क्या मिल गया? ये आपको ए और बी की सैलरी मिल गई, कितनी? 20,000। ये है आपकी ए और बी की सैलरी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ जाती है किस तरह से निकाला। अब आगे सुनो, नेक्स्ट बात ये बोलता है कि जो टोटल डोनेशन है ए और बी का, वो सी के डोनेशन से 900 रुपए ज्यादा है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखो, टोटल डोनेशन जो है वो सी से 900 रुपए ज्यादा है। अच्छा, ए और बी ने मिला के कितना डोनेट किया? 18%। ए और बी ने मिला के कितना डोनेट किया? 18%। ठीक है, 18% किसका? भाई ऑब्वियसली 20,000 का ही होगा। ठीक है ना, उसने अपने से में 10 दिए, उसने अपने में से 8 दिए, एक्चुअली दोनों 20,000 में से तो दे रहे हैं ना अपने अपने, तो कुल मिला के 20,000 का ही 18% निकाल लो। 20,000 का 1% 200 होगा, 18% कितना हो गया? 3600। ठीक है, 20,000 का 1% कितना होगा? 200 होगा, 18% कितना होगा? मल्टीप्लाई करो 3600। अब ये 3600 सी के डोनेशन से 900 ज्यादा है, ये 3600 सी के डोनेशन से 900 ज्यादा है, तो सी का डोनेशन 2700 रुपए हुआ। सही है, हुआ। अच्छा, अब सी का जो डोनेशन है वो 9% था, 2709 के बराबर है। ठीक है, 2709 के बराबर है। अगर यहां पर इसको हम क्या कर दें, किससे डिवाइड कर दें? अगर मान लो 2700 जो है वो 9 के बराबर है, तो ऐसा कर लो कि इसे क्या कर लो, इसको हम अगर 3 से क्या सोच रहा हूं, हाँ, अगर इसे हम क्या कर दें, इसको अगर देखें तो 1 जो होगा वो आ जाएगा 300 के बराबर। ठीक है, तो 100 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा 30,000 के बराबर। ठीक है, सही है। चलो, तो ये रहा आपका आंसर। सही है, सही है ना। देखो, अभी मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूं, आपको लग रहा है होगा कि भाई ये तो बहुत टाइम ले रहा है। ठीक है ना, नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन को करने में 1 मिनट से कम टाइम लगेगा जब आप इसको करना जानते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा नहीं मैंने करा दिया आप तुरंत जाकर एग्जाम में कराओगे, दूसरा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो जितनी बातें मैं यहाँ पे इतनी देर में समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उनमें से आधी बातें तो पढ़ते पढ़ते आप दिमाग में सॉल्व कर देते हो, तो क्वेश्चन इतनी देर में सॉल्व नहीं होगा। ये मुझे इतना टाइम लग रहा है और मैं भागने वाला नहीं। ठीक है, मुझे सबको लेकर चलना है। मेरे को जो ये नहीं देखना कि जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनको ही जॉब दिलवाएंगे, नहीं। जो अच्छा नहीं पढ़ रहा है, जो बहुत मेहनत कर रहा है, जिसको अभी उस लेवल तक आना है, हमें उस बंदे को भी, उस बच्चे को भी उस लेवल तक लेकर आना है। ठीक है, क्रीम तो जॉब ले ही लेती है। ठीक है ना, जो थोड़ा पतला दूध है उसको गाढ़ा करके जॉब दिलवाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल। अब क्वेश्चन कहता है रीना सेव्स 20% ऑफ हर इनकम। ठीक है, मान लिया। तो भाई हमने फिर कहा इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। मेरे साथ बने रहिए, चीजें क्लास के एंड तक दिमाग में बैठ जाएंगी पक्का। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपके लिए ही बनी है, कोई पैसा नहीं लगता इस चीज के अंदर। अच्छा, तो रीना क्या करती है? 20% सेव कर लेती है। तो माना भाई इनकम जो है वो 100 है, 20 सेव हो गया, 80 खर्च हो गया। सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंडिचर को 20% इंक्रीज कर दिया। आप ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर को 20% इंक्रीज किया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर 80 था, 80 का 10% 8 होता है, तो 20% 16 हो जाएगा। तो इसमें 16 ऐड कर दिया तो नया एक्सपेंडिचर कितना है? 96। ठीक है, एक्सपेंडिचर को 20% इंक्रीज कर दिया तो नया एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 96। और इनकम भी 20% बढ़ी है, तो ये 120 हो गया।
समझ रहे हो बात को, इनकम भी 20% बढ़ी है, ये 20 हो गया। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है, मैंने थोड़ा चेंज किया इसके अंदर, ठीक है, तो तुक्का नहीं मारना। अच्छा, तो अब यहां देखो, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दिया जाए तो 24 आता है, तो 24 इसकी न्यू सेविंग है। पुरानी सेविंग 20 थी, नई सेविंग 24 है, तो 4 बढ़ गया 20 पर, इसका मतलब क्या हो गया, अगेन 20%। तो उसका जो नया सेविंग है वो 20% से इंक्रीज कर गया है, ठीक है। 4 इंक्रीज करें 20 पर, तो आप कर ही सकते हो। अगर मैं यहां से पूरा करके दिखा दूं तो बेटा इंटू 100 कर दो, आ जाएगा 20%, ठीक है। वही चीज करी बट दोबारा करिए, जल्दी हुआ है क्वेश्चन, अगली बार करेंगे तो और जल्दी कर देंगे, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही डाला फिर से। अब क्या हो रहा है, एक आदमी है 75% ऑफ इस इनकम स्पेंड कर देता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई फिर से इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, सही है। 100 इनकम, एक्सपेंडिचर 75, सेविंग 25, ठीक है। चले आगे। अब क्या होता है, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 28, तो भाई इनकम को हमने 128 कर दिया, 128 कर दिया, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, इसको 20% बढ़ाओ, इसको 20% बढ़ाओ, 7.5 का 10%, सॉरी थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलत बोल गया मैं, 75 का 10%, 7.5, तो 20%, 15, कितना इंक्रीज किया, 20 इंक्रीज किया ना भाई। अगर 20 इंक्रीज किया तो 15 इसमें और जोड़ के अब जो ये एक्सपेंडिचर है वो 90 हो गया। सेविंग कितनी बची देखो, सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हो गई 38। तो सेविंग कितनी इंक्रीज कर गई, 8 5 13, किस पर इंक्रीज करा, 25 पर इंक्रीज किया, आधे से ज्यादा है, 25 का आधा 12.5 होता है, आधे से ज्यादा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज डिवाइड कर थोड़ा बैठूंगा, क्योंकि ये सही से डिवाइड ही नहीं होने वाला। मैं सिर्फ सोचूंगा, क्या सोचूंगा भाई, 13 लिखा है, 25 लिखा है, आधे से थोड़ा ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, इंक्रीज कर रहा है, आधे से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो 52% इंक्रीज, ठीक है, 13 आंसर आ नहीं सकता, खत्म बात। चलिए अगला सवाल उठाते हैं, ठीक है। पढ़िए जरा सवाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर था हमारे पास, ठीक है, उसको हमने कभी इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया, कभी इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं वो रेल नहीं बनाने वाला कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये सब, फिर उसको प्लस माइनस करके डिवाइड करके फिर माइनस माइनस करो, नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा करना। देखिए नंबर लिया हमने 100, ठीक है, नंबर लिया हमने 100, पहले हमने इसको 40% इंक्रीज किया, तो सबको मालूम है 100 का 40% 140 बन जाएगा, ऐड करके इतना हो गया, ठीक है। हमने 100 का 40% निकाला, 100 में ऐड कर दिया, 140 हो गया। फिर इसको 25% डिक्रीज करना है, 25% 1/4 होता है, 140 का 1/4 35 हो गया। जब मैंने इसको 25% डिक्रीज किया तो यहाँ पे 35 कम हो जाएगा, हाँ, तो ये 105 बच जाएगा, सही बात है, 105 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता हूं, मैंने इसको 40 इंक्रीज किया था, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने यहाँ पे प्रॉपरली दिखा दिया कि कैसे हम बढ़ रहे हैं आगे। अगली बार इसी नंबर को 15% फिर इंक्रीज कर दिया। अब ध्यान से भाई 105, ठीक है, 105, आप ये सोच लो 10% कितना होगा, इसका 10% 10.5 होगा, तो इसका 5% जो है वो 5.25 होगा। आप ऐड करोगे 15.75 आएगा, जो भी इसमें क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है, किसमें ऐड होने वाला है, 105 में ऐड होने वाला है, तो ये हो गया 120.75, ठीक है। बस यहीं पे गलती मत कर देना, और फिर इसको 20% और डिक्रीज करवा दो। अब इसका 20%, क्योंकि क्या है 120.75 है, 120.75 का 10% 12.075 होगा, ठीक है, तो 20% 24.15 हो जाएगा। इसको क्या किया, इसको इतना डिक्रीज कर दिया, तो कितना बचा, 0.0696। तो देख रहे हो 100 से 96.60 बन गया, डिक्रीज हो गया 3,
0.4 डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। जैसे जैसे कहा हमने सक्सेसिवली वैसे वैसे ऑपरेशन करके उसका आंसर निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी परसेंटेज का ही है बट इसको हम अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 60% से इंक्रीज किया और उसका डिनोमिनेटर भी 40% से इंक्रीज किया। जो नया आपको फ्रैक्शन मिलता है वो 16/63 है। ठीक है, वो 16/63 है। तो बताओ फ्रैक्शन क्या था। तो देखो भाई, ये अपना फ्रैक्शन। ठीक है, जब आपने इसको इंक्रीज किया, ठीक है, न्यूमरेटर को 60% इंक्रीज किया तो 1.6 टाइम्स हो गया। ठीक है, 1.6 टाइम्स हो गया। या फिर ऐसा कह लो, अगर आपको ये ध्यान ना रहे तो ऐसा कह लो 160 हो गया, 60% इंक्रीज। ठीक है, और 100 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1.6 बन जाएगा। तो ये मैंने पहले लिख दिया था। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, ये 1.6 हो गया। और उस किसको, डिनोमिनेटर को 40% इंक्रीज किया था तो ये 1.4 हो गया। और ये किसके इक्वल है, ये 16/63 के इक्वल है। बस सीधी सी बात है, बहुत इजी हो गया काम हमारा। ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये आ जाएगा 7, 8 से इसे काट दो, 7 से इसे काट दो, आंसर है 2/9 ए। बस खत्म बात। इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता, टीयर 2 में तो कम से कम नहीं मिल सकता। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपका टाइम जो है वो सेव कर देते हैं। आपको यही टाइम जो है वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में या फिर उस क्वेश्चन में लगाना है जहां पे आपको पता है कि आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसके पास कुछ एप्पल्स थे। ठीक है, और जब उसके पास कुछ एप्पल थे तो कुछ खराब भी हो गए। 10% जो है वो बेचारे खराब निकल गए। अब वो क्या करे, है ना। तो क्या करा उसने बचे हुए 85% जो एप्पल थे वो बेच दिए। ठीक है, बचे हुए जो एप्पल थे उसके 85% बेच दिए। फिर भी 405 एप्पल्स बच गए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। उसके पास कुछ एप्पल्स थे। ठीक है, उसके पास कुछ एप्पल्स थे, उसमें से 10% खराब निकल गए। तो बचे कितने, 90%। अब इस 90% का 80% बेचा है उसने, ध्यान रखना। ठीक है, इस 90% का 80% बेचा है। अगर 90% का 85% बेचा है तो कितना हो जाएगा, ये ना करके अगर ऐसा सोचा जाए, एक मिनट सुनो, 90% में से उसने 85% बेच दिए तो बचे कितने, 15%। तो 15% जो है वो 405 है। ठीक है, इस 90 को जरा रोक के चलो दिमाग के अंदर। ये सोचो जो बचे हुए हैं उसमें से 85% बेच दिए। ठीक है, जो बचे हुए हैं उसमें से 85% बेच दिए। तो बचे हुए में से अब और कितने बच गए, 15% बच गए। वो 15% कितने हैं, 405 है। तो 1% कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 15 से उसको। ठीक है, अब 15 से डिवाइड करोगे तो 2 30 और 7, ठीक है, 105। तो 100 कितना हो गया, 2700 हो गया। बट ये 100 किसके लिए था, ये तो 90 के लिए था। बात समझ रहे हो, फिर सुनो। जो मैंने ये 45 यहां पर दिया हुआ है, ये बचे हुए 90 का है। तो जो 15 यहां बच गया, जो उसने बचा लिया था, वो भी 90 का तो होगा। तो मैंने 90 का 15% सोचा तो 405 था। तो 90 का 1% 27 था। तो 100% कितना हो गया, 2700। तो ये एक्चुअली में टोटल का 90% हुआ। ठीक है, अगर टोटल का 90% इतना है, ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, 3000। देखो ये रहा। ठीक है, कैसे हुआ, लो देखो कैसे हुआ। अगर 2700 90% है तो 10% कितना होगा,
ठीक है। 10% यहां से कितना हो जाएगा, इसको 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 300। तो 10% कितना 300 हो गया, तो 100% कितना हो गया 3000 हो गया। बस समझ में आ रही है, ठीक है ना, चलेगा। मेथड जो था वो समझ में आएगा, ध्यान रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन को पकड़ने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो, आपका दोस्त कुछ और सोच रहा हो, टीचर ने कुछ और सोच क्वेश्चन पुट अप करा हो, सॉल्व करने वाला कुछ और सॉल्व कर रहा हो। बात है आंसर लाने की, जो कि आपसे आराम से और जल्दी से मिल जाए, गलती ना हो मगर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। सवाल आपका मिक्सचर से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। शुगर सोल्यूशन है, उसमें 30% शुगर है और सोल्यूशन जो है वो 75 ग्राम्स में। अब सुनो, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। शुगर सोल्यूशन जो है वो कैसा होगा भाई, मान लो 100% ले चलते हैं पहले तो 100, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है शुगर और एक है वाटर, ठीक है। शुगर है 30%, वाटर है 70%, बोला ना उसने ऐसा, ठीक है। तो 75 का 30% कितना हुआ, ठीक है। 75 का 30% कितना हुआ, तो बोलोगे आप सर 75 है तो 10% जो 7.5 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30% जो है वो कितना हो जाएगा 22.5 ग्राम। ये इसका 30% हो गया, ठीक है। अगर 30% हो गया तो बचा कितना, ठीक है। तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 52.5 ग्राम बच गया। जोड़ के देखो 75 मिल जाएगा, कहानी पूरी होगी यहां तक की। अब आगे से करना क्या है, अब क्या करा, देन द क्वांटिटी ऑफ द शुगर दैट मस्ट बी एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक द क्वांटिटी ऑफ द शुगर 70% इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब अब इसमें कितनी शुगर और ऐड कर दी जाए, कितनी चीनी इसमें और डाल दी जाए, जिससे कि तो चीनी की मात्रा है वो कुल घोल का 70% बन जाए, ठीक है। कुल घोल का 70% बन जाए। समझ में आ गई, चीनी की मात्रा कुल घोल का 70% बन जाए। फिर बोलता हूं, चीनी की मात्रा कुल घोल का 70% बन जाए, कहने का मतलब पानी कितना रह जाएगा। देखो बात समझो, आप शुगर को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। क्या आप पानी के साथ कुछ कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो? नहीं, पानी जितना है उतना ही रहेगा, पानी जितना है उतना ही रहेगा। अगर पानी जितना है उतना ही रहेगा तो एक बात सोचो, जब मैंने शुगर एक्स्ट्रा ऐड करके शुगर को 70% बना दिया होगा, पानी उतना ही रहा होगा। अच्छा, पानी उतना ही रहा होगा अगर, तो फिर वो टोटल सॉल्यूशन का सिर्फ 30% रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर हमने शुगर को ऐड करके शुगर को सॉल्यूशन का 70% बना दिया, तो पानी को तो हमने ऐड नहीं किया, जितना पानी पहला था उतना ही पानी अब है, लेकिन अब वो नए सॉल्यूशन का कितना परसेंट रह गया, 30% रह गया। तो अब ये जो है ये 30% है नए सॉल्यूशन का, ठीक है। ये 30% है नए सॉल्यूशन का। तो आप अब क्या करो, आप 100% निकाल दो, ठीक है। अगर 30% 52.5 है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ इस चीज को आपको, अगर मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आप क्वेश्चन को पकड़ लोगे कि अगर 30% जो है वो 52.5 है, तो 10% जो होगा 3 से डिवाइड कर दो, 17.5 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा 175 ग्राम। ये नए सॉल्यूशन का 100% आपको वजन मिल चुका है, ठीक है। तो नए सॉल्यूशन का कुल वजन अब 775 है, जिसमें कि 75 ऑलरेडी था हमारे पास। तो हमने नया कितना ऐड करा इसके अंदर, हमने नया ऐड करा सिर्फ 100। और नया क्या ऐड किया था, नया ऐड किया था शुगर, जो कि हमें निकालना था। कितना ऐड किया 100, बस खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आप उसको पॉज करके देखो, समझो उसे, ठीक है। और फिर हम अपना नया क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है और उसमें 60% वर्कर जो है वो अबव 30 ईयर्स के, ठीक है। 30 साल से ज्यादा है 60% वर्कर्स। अब इस 60% में से
75% मेल है। देखो ये क्या कर रहा है, वैसे तो घुमाने की कोशिश कर रहा है बट हम नहीं घूमेंगे। फैक्ट्री के अंदर 60% वर्कर है, फैक्ट्री के अंदर जो 60% वर्कर है उसका 75% मेल है। 60 का 75% यानी कि 3/4 कितना हो गया 45, यानी कि 60 में से 45% मेल है तो फीमेल कितनी हो गई 15%, जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। ठीक है, चल इफ देर आर 1350 मेल वर्कर्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब देखो बात को समझो, 60 का 75% 45 है, यानी कि 45% जो है वो मेल वर्कर है और मेल वर्कर जो है उनका नंबर कितना है 1350। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 45 से तो बेटा आप कहोगे सर 30 आएगा। तो सारे वर्कर यानी कि 100 कितने हो गए 3000, कुल मिला के 3000 वर्कर हैं। ठीक है, इस 75 के कारण इस क्वेश्चन को कंफ्यूज मत करना कि 75 जो है वो परसेंट तो है बट ऑलरेडी गिवन एक परसेंटेज का पर्सन है, सॉरी ऑलरेडी गिवन एक परसेंटेज का परसेंट है, टोटल का नहीं है। यही बात जो है वो कंफ्यूज करती है। ठीक है ना, जब ये 2 बार 3 बार परसेंट बोल देते हो तो दिमाग जो है वो काम करना थोड़ा सा कम कर देता है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो एक्चुअल फिगर है वो कौन है। ठीक है, हमारी एक्चुअल फिगर का 60% 30 साल से अबव था, उसका 75% मेल थे, तो 60 का 75% 45 हो गया जो कि 1350 के इक्वल था। इसको हमने पहले 1 पे कन्वर्ट किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, और अगर आ रही होगी तो बेटा एक लाइक ठोक देना बस। ठीक है, समझ जाएंगे हम। अगला सवाल, एक क्लास है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, जो एवरेज स्कोर थे गर्ल्स के एक एग्जामिनेशन के अंदर 73 थे और जो बॉयज थे उनके 71 थे। ठीक है, अलग अलग बांट दिए गए थे कि भाई गर्ल्स के इतने हैं, बॉयज के इतने हैं, और गर्ल्स से ज्यादा ही आते हैं हमेशा, आप जानते ही हो। अच्छा, लेकिन पूरे क्लास का एवरेज स्कोर जो है वो 71.8 हो गया। ठीक है ना, पूरे क्लास का एवरेज स्कोर कितना हो गया 71.8 हो गया। तो अब आप बताओ कि गर्ल्स कितना परसेंट है। ठीक है, गर्ल्स जो है वो कितना परसेंट है। देखो मैं एक बात कहता हूं, मान लो सब मिला के कितने बच्चे हैं, सब मिला के वही 100, यही मानते रहते हैं हम तो अगर x गर्ल्स है तो गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना हो गया 73x, एक लड़की के 73 मार्क्स आए तो x गर्ल्स के 73 इंटू x मार्क्स आ गए। तो बॉयज कितने हो गए 100 माइनस x, तो उनके टोटल मार्क्स कितने हो गए इंटू 71 कर दो। अब टोटल बच्चे हैं कितने, हमने तो 100 ही लिए हैं, तो एवरेज कितनी आ गई 71.8। ठीक है, बिल्कुल क्रूड मेथड है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई ट्रिक नहीं है, और छुट्टे पुट्टे क्वेश्चन करने के लिए कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉमन सेंस की चीज होती है, वही काफी होती है। आप यहां से देखो, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको यहाँ 71x मिल जाएगा, 73x लिखा हुआ है, इसका 2x हो गया। आप 100 यहां भेजोगे, ये 7180 बन जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा, देखो 71 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7100 मिल जाएगा, माइनस करोगे 80 मिलेगा जो कि 2x के बराबर है, तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी। खत्म करो। ठीक है, बिल्कुल खत्म करो, कुछ नहीं है, बिल्कुल जो क्रूड मेथड होता है ना, छोटी क्लासेस में करते हैं 8वीं 9वीं में, उससे करके दिखाया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या है, 90% स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पास हो जाते हैं, 85% जो है वो मैथमेटिक्स में पास हो जाते हैं, और जो स्टूडेंट दोनों में पास हुए हैं उनका नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उनका नंबर दिया हुआ है, बाकी दो की परसेंटेज दी है, इसका नंबर दिया है। तो देखो भाई, जब भी ऐसा होता है तो आप लोग जानते हैं याद किसकी आती है, वेन डायग्राम की आती है। ठीक है, इसकी बात जो है वो 90% की है, इसकी बात जो है वो 85% की है, बीच वाले भाई साहब 150 नंबर्स में दिए हैं, 150 बच्चे। अब हमेशा ध्यान रखना, ये बीच वाला हिस्सा होता है उसको निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो है हमेशा 100 कहलाएगा। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 100
को इन दोनों के एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 175। तो डिफरेंस कितना आ गया 75। ठीक है, तो ये 75 किसके इक्वल है 150 के इक्वल है। डबल हो रहा है तो 100 किसके इक्वल हो जाएगा 200 के इक्वल हो जाएगा। तो कुल बच्चे कितने हो गए 200। क्या पूछा है मुझे टोटल नंबर स्टूडेंट्स 200 बच्चे। बस इतनी सी बात ध्यान रखें। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग रिपीट खुद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, कुछ पैसे थे उसके पास, उसने 20% जो है वो कुछ खरीदने पे खत्म कर दिए और फिर 5% ऑफ द रिमेनिंग, जितना उसके पास रकम बच गई उसका 5% उसने ट्रांसपोर्ट में खर्च कर दिए और 120 रुपए गिफ्ट कर दिए। इतना सब कुछ करने के बाद उसके पास 1400 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, तो बताओ ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च किया था। अब टोटल नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, आगे सुनो। चलिए, सब मिला के 100, जिंदगी 100 पर अटकी हुई है। सबसे पहले उसने 20% खर्च करे, तो लो भाई 20% बचे 80। ठीक है, उसके बाद में 5% ऑफ रिमेनिंग, शेष का 5%, 80 है शेष, इसका 5%, तो 80 का 10%, 8, 5%, 4, तो -4, कहा जाए तो 5%। ये लिख के रख रहा हूं ताकि आप कंपैरेटिव बेसिस पे याद रख सको। ठीक है, 5% 80 का है तो हुए 4 रुपए, अब हुए 76, 100 से 76 पे आ गया। इसके बाद इसने 120 रुपए गिफ्ट कर दिए। अब ये रुपए हैं इसलिए वहां पर नहीं लिख रहा मैं फिलहाल, क्योंकि वो चल रही है परसेंटेज। और उसके बाद बचे उसके पास 1400 रुपए, यानी कि यहां तक पहुंचने के बाद उसके पास बचे एक्चुअली में कितने थे 1520 रुपए, यानी कि 76 जो है वो 1520 के बराबर है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं कहूं कि अगर 761520 के इक्वल है तो 1 जो होगा वो 20 के इक्वल होगा। एक छोटी सी चीज यहाँ पे लिख दी, हाँ 76 डबल है ना भाई, डबल है ना। 75 का डबल कितना हो गया 150 हो गया, 76 पे 152 हो गया। अगर एक 20 के इक्वल है तो 100 किसके इक्वल हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका 2000 के इक्वल। बट इसमें पूछा क्या कि ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च हुआ, तो ट्रांसपोर्ट पे इसने कितने खर्च किए थे 4, ध्यान रखना 4। ये 5 80 का था लेकिन 4 जो था वो हमने 100 के हिसाब से निकाला था। ठीक है, अब कहीं ऐसा मत करना कि पहले इसका 80% निकालना फिर उसका 4% निकालना, नहीं। जो ये 5 था वो 80 के बेस पे था, हमने उससे 4 जो बनाया वो 100 के बेस पे बनाया था, तो 100 के बेस पे 4, तो 100 अगर 2000 के बराबर है तो यहीं से ले लो ना इसको, 4 जो है वो 80 के बराबर हो जाएगा। सीधा आंसर, टोटल निकालने की जरूरत नहीं थी, ये फ्लो में निकल गया। ठीक है, तो 4 निकाल दिया हमने। अगर एक 20 के बराबर है 4 80 के बराबर है। इस 5 पे कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अगला सवाल लेते हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन और बाकी हैं, फिर हम क्लास को पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, क्लास ठीक ठाक बन गई है हमारे पास आपके लिए, 20 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज। ठीक है, अभी ये हमारा लगभग जो है 15 क्वेश्चन चल रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ मैन रिसीव्स 3% इंटरेस्ट ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। अब क्या हो रहा है, एक पर्सन है वो अपने कैपिटल को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लगा रहा है। ठीक है, उसे 3 हिस्से करे भाई। एक हिस्सा उसने किया 1/4, एक उसने हिस्सा किया हाफ, एक उसने हिस्सा किया, अच्छा जो बच गया। अब देखो एक बात सुनो, ये 1/4 और हाफ मतलब, हाँ ये 1/4 और हाफ मतलब, देखो 1/4 का मतलब 25%, हाफ का मतलब 50%। ठीक है, अब बचा कितना 25 50 75, तो बचा 25। ये हो गए 3 हिस्से। ठीक है, ये हो गए 3 हिस्से। इस पे लगाना है 3%, तो 0.03। ठीक है, इस पे लगाना है 5%, तो 0.05। ठीक है, और इस पे लगाना है 10%, तो 0.1। इस तरह से लेके चलेंगे, बट अब ये परेशान कर देगा तुम लोगों को, तो हम जो कर रहे थे वही करते हैं। रुको जरा, वही 100 पे खेलेंगे और 10 से काम चलाएंगे।
तो 25, 50, 25। पहले पकड़ो 3%। 25 का 3% तो परेशान कर देगा, नहीं करेगा। 25 का 10% कितना हुआ? 2.5। तो 1% कितना हुआ? 0.25। 3 से मल्टीप्लाई करो, 0.75। नहीं है मुश्किल। फिर 5%, इसका 10% कितना हुआ? 5। तो 5% कितना हुआ? 2.5। 25 क्या हो? 10%, सीधी सी बात है, 2.5। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 5.75। 5.75। ये लो आंसर। तो सारा मीडिया, हाँ, 5.75। ठीक है, 5.75। इतना ही था बस, कुछ नहीं उसके बाद। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं, अगर उस तरह से लेकर चलो। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन को 100 के बेस पे सॉल्व करूं, और मैं हमेशा इसलिए 100 से 10 पर या 1 पे लेके आता हूं, और इसी के मल्टीपल में क्वेश्चन को सॉल्व करता रहता हूं। ठीक है, परसेंटेज है इतना ही है और कुछ नहीं है, नाम ही परसेंट है, यानी कि पर 100। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक कॉलेज है, उसमें 40% स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ग्रुप ए अलॉट करा गया था। ठीक है, ग्रुप ए अलॉट करा गया था। इसके अलावा 75% ऑफ रिमेनिंग बचे हुए का 75% ग्रुप बी में डाल दिए गए, और बचे हुए 12 स्टूडेंट को ग्रुप सी में डाला गया। ये बचे हुए हैं ना, यही आंसर देंगे। ठीक है, देखो भाई, ए बी सी 3 ग्रुप हो गए। हम हमेशा टोटल को 100 लेते हैं, तो मैं यहां लेके चल रहा हूं। तो ए के पास आए 40%, बचे कितने? 60। बचे कितने? 60। अब 75 ऑफ रिमेनिंग, फिर वही आ गया, पीछे तो किया था। 60 का 75% कितना आया था? 45, या फिर कह लो 3/4, एक ही बात है ना। ठीक है, चलिए, हाँ, तो 45, 40 और 45 कितने हो? 85। बचे कितने? 15। ये 15 किसके बराबर है? आप बोलोगे 12 के बराबर। अगर 15 12 के बराबर है, आ जाओ फिर से उसी पे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो 5 4 के बराबर है। 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करूं 20 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 100 बन जाएगा। 100 ही सही होता है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 किसके बराबर हो गया? 80 बराबर। तो यानी कुल मिला के 80 बच्चे थे, कुल मिलाकर 80 बच्चे थे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है आप बच्चों का इस चीज के लिए। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इजी है, ठीक है, इजी है, चाहो तो ट्राई मार लो। जो तरीका सिखाया जा रहा है उसको एक बार वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को उस तरीके से करके देखो। ठीक है, फिर रिज्यूम करके देख लेना। ठीक है ना, और आपको अगर ये लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, आराम आराम से बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को 1.25x पे देख सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं वैसे बोलता रहूंगा, आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है 15 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर। 15 लीटर सब मिलाकर है, उसमें अल्कोहल भी है, वाटर भी है, लेकिन रेशियो पता है 1:4। देखो भाई, 15 लीटर है, रेशियो 1:4 था। ठीक है, किसका? अल्कोहल और वाटर का। अल्कोहल 1 है और वाटर 4 है। ठीक है ना, ऐसे रखते हैं। अच्छा, तो 1:4 यानी कि 3 और 12 बट गया। चल, क्या करा गया? 3 लीटर पानी और मिला दिया, 3 लीटर पानी और मिला के इसे 15 कर दिया। अब जो अल्कोहल है उसका परसेंटेज कितना है? देखो भाई, टोटल कितना हो गया? 13 और 15। अब टोटल जो है 18 लीटर है, और 18 में से 3 लीटर अल्कोहल है, तो 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है? ठीक है, बोलने की जरूरत तो नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलोगे सर आंसर तो बोलते नहीं हो, उसके दिखा देते हो। हाँ, आंसर ही तो नहीं बोलना है, बस तरीका सिखाना है, आंसर तो खुद ही बोल दोगे। ठीक है ना,
जीत तो इसी में है ना हमारी, कि मैं आंसर ना बोलना पड़े, सिर्फ तरीका सिखाना पड़े। अगर तरीका सिखा दे तो आंसर आप निकाल ही दोगे, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्या हुआ ऑन अ सर्टेन डेट, एक निश्चित तिथि पर टीम ए के टीम बी के विरुद्ध सफलता की दर 60% थी। भाई दोनों टीम आपस में मैच खेल रही होती थी, तो कुछ मैच होने के बाद मालूम पड़ा कि जो टीम ए है वो 60% मैच जीत रही है, 100 में 60 वो जीत लेती है, और जो बी वाले वो तो चल ही जीत पाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अचानक से जज्बा बदल गए, वक्त बदल गया, और टीम ए लगातार 30 मैच हार गई टीम बी के खिलाफ, और अब टीम ए का सक्सेस रेट जो है वो 30% हो गया। अब वो 100 में से सिर्फ 30 मैच ही जीत पा रही, ठीक है, अब वो 100 में से सिर्फ 30 मैच ही जीत पा रही थी, बाकी 70 मैच जो है वो टीम बी जीत रही थी। अब तो बताओ कि टोटल मैच कितने खेले गए, टोटल मैच कितने खेले गए। देखो भाई, टीम ए टीम बी पुराना सक्सेस रेट 60-40 के रेशियो में बांट सकते हैं, ठीक है, 60-40 के रेशियो में बांट सकते हैं, बट हमें नंबर ऑफ मैच की बात करनी है, इसलिए अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मैच x मान लेता हूं तो 60% ऑफ x निकालने के लिए मैं क्या कहूंगा, 0.6x। ये सिर्फ दिखाने के लिए कराया है। अब यहां से इसे मिटा के मैं क्या करने वाला हूं, a के लिए लिखने वाला हूं, a के लिए लिखने वाला हूं 0.6x मैच जो है वो a ने जीते, और 0.4 मैच जो है वो बी ने जीते, ठीक है। फिर 30 मैच और हुए, लेकिन वो जीते किसने, बी ने जीते। अगर बी ने जीते हैं तो बेटा आप बी में 30 मैच ऐड कर दो, लेकिन खबरदार ए में सब्ट्रैक्ट मत करना, सिर्फ विनिंग की बात चल रही है, लूज करने की बात नहीं चल रही, ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो जिसने जीते हैं वहां ऐड करना है, पर जिसने हारे हैं वहां सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, अदरवाइज कोई काम ही नहीं बनेगा हमारा। ये हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां ध्यान से देखो, ये पूछ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अब यहां पर टोटल मैच कितने हो गए भाई, पहले x मैच खेले थे, अब 30 मैच और खेल दिए, ठीक है। अच्छा, और उसके अंदर a ने सिर्फ 0.6 ही जीते थे, और ये जो है टोटल का 30% है, ये टोटल का 30% है, या फिर कहा जाए 0.3 है, बात समझ रहे हो, 0.3 है। तो कुछ ऐसा कर दे भाई, देखो जरा ध्यान से देखना, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म होने वाला है। मल्टीप्लाई करो, 0.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना जाएगा, जस्ट 10, ठीक है। इसे वहां भेजो, माइनस करो, 0.3 इक्वल्स टू 10, तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा यहां से 100। एक मिनट, हाँ छोटी सी गलती हो गया बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। ये अपना बन जाएगा 9, ठीक है, ये अपना बन जाएगा 9, और यहां आ जाएगा मेरे पास, यहां आ जाएगा मेरे पास, हाँ अब देखो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मैंने 0.6 और 0.3 सॉल्व कर दिए तो 0.3 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10/3 यानी कि 30। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। ये मैच थे पुराने मैच, फिर 30 मैच और खेल लिए थे, तो टोटल मैच x पे 30 बन गए थे, टोटल मैच कितने हो गए 60, ठीक है। 30 मैच और खेलने के बाद टोटल मैच कितने हो गए 60, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन के अंदर छोटा सा कैच भी है, वो क्या है आगे बात करेंगे। दो स्टूडेंट है, एक एग्जाम में अपियर होते हैं, वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन अदर। एक ने, मान लो कि एक ए है एक बी है, दोनों के मार्क्स में 9 का डिफरेंस है, दोनों के जो मार्क्स थे उसमें 9 का अंतर है, और
उसके जो मार्क्स है वो 56% है किसके, ऑफ द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ। अगर दोनों के मार्क्स को 100 माना जाए तो उसका 56% मार्क्स जो है वो ए ने लिया है। अगर ए ने 56% मार्क्स लिए हैं तो बी ने 44 लिए होंगे। बात मानते हो, टोटल को 100 ही लेते हैं ना हमेशा। उसका 56% ए के पास है तो 44% बी के पास है, 44% बी के पास है। डिफरेंस कितना हो गया, आप बोलोगे 12। 12 किसके इक्वल है, आप बोलोगे 4, सॉरी 9। तो इसको दोनों को क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दो। क्यों करूं, तो मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्या कर दें, देखो 12 जो है वो 9 के बराबर है, तो 4 जो है वो 3 के बराबर होगा। 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 75। ठीक है, तो 100 किसके बराबर हो गया, 75 के बराबर हो गया। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, अब ये 75 जो है वो दोनों के मार्क्स है। ठीक है, 75 दोनों के मार्क्स है। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन का कैच है, अगर दोनों के मार्क्स 75 है तो देखो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर। ठीक है, दोनों के मार्क्स ऐड करके 75 है ना, तो बाकी ऑप्शन में तो आते ही नहीं है। ठीक है, चलो ये शायद आज का आखिरी सवाल होगा, फिर खत्म करेंगे इसे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी है, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 6:7 के रेशियो में। ठीक है, तो रेशियो इसने हमें 6:7 दिया हुआ। ठीक है, अब ये 6 और 7 परेशान करने वाली चीज है। ठीक है, इसको मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करूंगा, कभी कोई बोलेगा इसलिए उसने 40% कह दिया, 6 का या 7 का 40% निकालने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप एक काम करो, 600 ले लो और 700 ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। ए ने 60% जो है वो स्पेंड किया इलेक्ट्रिसिटी पर। 600 का 60% कितना होगा, 600 का 10% कितना हो गया, 60। तो 60% कितना हो गया, 360। ठीक है, तो बच कितना गया, बच कितना गया, 240 बच गया उसके पास। फिर उसने इसमें से भी 20%, इसका 20%, 240 का 20%, 240 का 10%, जल्दी बोलो 24। तो फिर 20% 48, इसमें से भी उसने 48 खर्च कर दिया। तो अब कितना बच गया, माइनस कर दो 196। इसका ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे हम। अब बी वाले पे आते हैं। बी ने क्या किया, वेयर इज बी स्पेंट 40%। तो भाई अब 700 का 40%, 10% कितना हो गया, 70 हो गया। तो 280 40% हो गया, तो 280 इसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना, ठीक है 280 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 420, 420 ये बच गया। इसमें से भी उसने 60% गुड्स पे लगा दिया। अब इसका 60% निकालो, तो भाई 420 का 10% 42 हो गया। तो 60% पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें से उसने 6 दूनी 12, 1 24 25 इतना खर्च कर दिया। तो बचा कितना, तो भाई 420 माइनस 252, तो ये 8 आ गया, 11 के पास बचे 6 और यहाँ पे आ गया 1, 168 बच गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि ये कह रहा है टोटल अमाउंट लेफ्ट विद देम इज रुपीज 36,000। जब दोनों के पास मिला के बचा, भाई दोनों के पास मिला के कितना बचा, ये मिलाकर बचा है। ठीक है, ये मिलाकर बचा है कुछ सही, तो ठीक है ये मिला के बचा है। ठीक है, मिला के कितना बचा है, देखो 196 और 168 कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 4। ठीक है, ये कैरी कर दो 6 और 3, 364। कुछ गलती हो गई बेटा, गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, गलती हुई है यहाँ पर। ठीक है, गलती हुई है यहाँ पर 192 बचेगा, यहाँ 192 बचेगा। तो जो हमारे पास, ये हटा देते हैं यहाँ से, तो जो हमारे पास में इनका सम आएगा वो आ जाएगा 3
360, हाँ ठीक है 360। अब जो ये है क्या, ये टोटल बची हुई रकम है जो कि किसके बराबर है, 36,000 के बराबर है। तो अब यहां से 1 निकाल लो, 100 निकल आएगा। ठीक है, अगर 100 के इक्वल है तो 600 किसके इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 600 से, 6 यानी कि 60,000 के इक्वल, बट दो ऑप्शन में 60,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर 600 का आ गया, क्या फिर से लिख देता हूं मैं एक बार, 600 का आ गया 60,000, तो 700 का कितना आ जाएगा, 700 का कितना आ जाएगा, 70,000। अब देख लेते हैं, ये भी आंसर, थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो गया क्वेश्चन, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है ना, चलिए ये आखिरी सवाल। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल, और हम इसको घुमा के कहां पर ले आए। अब जो क्वेश्चन है वो चला गया मेंस्ट्रुएशन के पास। ठीक है, एक सिलेंडर है, आपको उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। देखो भाई, रेडियस और हाइट, ठीक है, कितनी है, अगर रेडियस 1 है यानी कि x ले लो। ठीक है, अगर x ले लो या फिर x छोड़ो, 1 ही रहने दो, तो हाइट कितनी है, हाइट 2 है। ठीक है, अब रेडियस को इंक्रीज करा गया 50% से, तो 1 को भाई 1 का 50% कितना हो गया, 0.5, यानी कि रेडियस 1.5 कर दिया, और हाइट को डिक्रीज कर दिया 40% से। तो देखो भाई, 1 का 40% 0.4, 2 का 40% 0.8, डिक्रीज करो, 0.8 माइनस करो 1.2। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर वॉल्यूम निकाली जाए, पहले वाले केस में अगर वॉल्यूम निकाली जाए तो पाई आर स्क्वायर एच कितना आएगा, 2 पाई आएगा। इस केस में वॉल्यूम निकालनी जाए पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करें भाई, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई को छोड़ दो, ये 225 होता है, डेसिमल गल लगा दिया, 2.25, इसको 12 से मल्टीप्लाई यानी कि 1.2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर अपने आप मिल जाना है, कर देते हैं मल्टीप्लाई। इनके बाद पाई, तो ये कितना आ गया 2.7 पाई, कितना था 2, कितना हो गया 2.7, इंक्रीज कितना हुआ 0.7 का। ठीक है, किस पे हुआ, 2 पर हुआ, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो देखा जाए 2 से इसे काट दें हम तो 50 मिलेगा, तो 0.7 इंटू 50। ठीक है, तो कितना आ गया 35%। ठीक है बेटा, कितना आ गया 35%। ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, और एंड में सिर्फ इतना बोलेंगे, बेटा जिस तरह से कराया गया है उस तरह से करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी हैं, तो प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट या फिर लाइक करके अप्रिशिएट करिए, वही हमारी मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मे बी कोई नीडी पर्सन जिसको ये चीज इस तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, शुक्रिया।